अरे आप इतनी जल्दी? तुम्हें देखने का दिल किया, फिर किसी चीज में दिल ही नहीं लगा, तो इस दिल के पीछे पीछे बस घर आ गया। ये क्या है? देख लो। बासित, वो बहुत खूबसूरत है। तुम इसे पहन रही हो और हम लोग रात को खाने पे बाहर जा रहे हैं। जल्दी, कम ऑन। मैं तैयार हो क्या आती? ऐसे क्या देख रहे हैं? You look absolutely gorgeous. बस एक चीज की कमी है। क्या? For you. वो कहना कि शादी पे तो मैं तुम्हें कोई टिप्स दे नहीं सका, तो आई होप कि मेक अप फॉर इट। सोहा, तुम? हाय। हाँ, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइज, लेकिन तुमने कहा था कि आज। आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया। ओके। बट अभी तो हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। आई कैन सी दैट। बहुत अच्छी लग रही हो आयशा। थैंक यू, बासित की तरफ से गिफ्ट है। वाह, ग्रेट चॉइस। मैं पूरा दिन तुम्हें फोन कर रही थी लेकिन तुम उठा नहीं रहे थे। हाँ, मैं काफी मसरूफ था आज और ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ओह, एक्चुअली आई नीड यू टू लुक एट दिस प्रपोजल, क्योंकि डैड ने सारा काम मुझे दे दिया है और खुद वो यहाँ पे है नहीं। कल सुबह प्रेजेंटेशन है तो थोड़ा सा क्राइसिस सिचुएशन। राइट नाउ आई थिंक काफी लेट हो जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आप फाइल देख लें। सोहा परेशान हो रही है। Are you sure? हाँ, बाद में चले जाते हैं ना। अब तो आयशा ने भी बोल दिया है, इट्स इम्पोर्टेंट। चलो प्लीज।
आई थिंक मेरी वजह से तुम दोनों का डिनर खराब हो गया। सॉरी। ये तो है, बट इट्स ओके। हम आज डिनर तुम्हारे साथ करेंगे। मैं खाना लगवाती हूँ। Sure. That's really sweet. I think आयशा नाराज हो गई है। नहीं, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। Thank God. Maybe मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। That's the least I can do. Sure. Yeah. Okay. तो you go over the proposal. मैं फिर आती हूँ। करीम, करीम, जी आयशा बाजी। ये माइक्रोवेव में गर्म करो फिर वापस आओ। जी। मैं आती थी यहाँ पे जब तुम अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। काफी मिस करता था बासित तुम्हें। अपसेट था, उसने मुझसे शेयर किया था। बताया उन्होंने दोस्ती आपकी। बस यही बताया था। Aisha, I know it's not my place. But do you love Basit? Do you actually love him? आयशा बाजी, और कुछ गरम करना है? हाँ। ज़ैनब, अम्मी, अम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने खाना खाया, दवाई खाई है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, फिर दवाई खिलाता हूँ। ज़ैनब, तुम सारा दिन घर पे थी, अम्मी को तुमने एक बार नहीं देखा? उनको बहुत तेज बुखार है। अब जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ बना के दो ताकि मैं दवाई दूँ। रिलैक्स तलाल, बुखार है उतर जाएगा, मैं देख लूंगी बाद में। अभी बहुत मजे का सीन चल रहा है। इस वक्त उनको देखभाल की ज्यादा जरूरत है। तो फिर बाहर से लेकर आ जाओ ना उनके लिए खाना। मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। आहिस्ता बात करो। बाहर से खाना मैं लेके आ जाता, लेकिन उनको बहुत तेज बुखार है। इस हालत में बाहर का खाना वो कैसे खाएंगी? तलाल, मैं अभी अजान को सुलाकर मैंने सुख का सांस लिया है। अब मैं तुम्हारी माँ की तिमारदारियों में लग जाऊं? और अगर इतना ही खिदमतें कराने का शौक है तो कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? मैं यहाँ पर उनकी खिदमतें करने के लिए नहीं हूँ। और मुझे पता है जानबूझकर वो बीमारी का नाटक कर रही है सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी अम्मी को। खुदा का खौफ करो तुम। हालत देखी तुमने उनकी? तुम्हें किसी की परवाह नहीं है ना मेरी, ना अजान की, ना अम्मी की। तुम्हें बस अपनी परवाह है, अपना ख्याल है सिर्फ। इस घर के किसी शख्स से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं बेहिस हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। कहने का मकसद तो तुम्हारा यही था ना। और तुम्हारी माँ भी अपने मकसद में पूरी हो गई। वो यही चाहती थी तुम और मैं हमेशा झगड़ते। देखो, मैं अब बात बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। बेहतर होगा तुम बैठ के अपना ड्रामा ही देखो। अपनी माँ की खिदमत मैं खुद कर लूंगा। बात अब बढ़ चुकी है।
सजती